जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। शक्ति पूज्य जी महाराज की जय। बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। जय गुरुवर की 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 आगे बढ़ो जय गुरुवर की पीछे बढ़ो जय गुरुवर की आवाज आई जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की पीछे बढ़ो जय गुरुवर की आवाज आई जय गुरुवर की 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 हाथ उठा के जय गुरुवर की ताली बजा के जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की 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 जोर लगा के जय गुरुवर की कसर कर लो जय गुरुवर की चोली कर लो जय गुरुवर की तरस कर लो जय गुरुवर की हाथ बजा के जय गुरुवर की बजा के जय गुरुवर की बजा के जय गुरुवर की 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 बोलो बोलो जय गुरुवर की आवाज आई जय गुरुवर की आगे बढ़ो जय गुरुवर की आवाज आई जय गुरुवर की पीछे बढ़ो जय गुरुवर की आवाज आई जय गुरुवर की 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 रखा करे जय गुरुवर की विष्णु करे जय गुरुवर की शंकर करे जय गुरुवर की देवी करे जय गुरुवर की राधा करे जय गुरुवर की माता करे जय गुरुवर की हंसी करे जय गुरुवर की चुम्मी मानो जय गुरुवर की जोत मानो जय गुरुवर की 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 पूजा करे जय गुरुवर की दक्षिण करे जय गुरुवर की उत्तर करे जय गुरुवर की दक्षिण करे जय गुरुवर की ककोस्ताय जय गुरुवर की सूर्यकाय जय गुरुवर की 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 गाते मानो जय गुरुवर की जाते मानो जय गुरुवर की प्रेम मानो जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की आवाज आई जय गुरुवर की बोलो बोलो जय गुरुवर की हंसी बोले जय गुरुवर की मम्मी बोलो जय गुरुवर की 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 जय गुरुवर की। शक्ति पूज्य जी महाराज की जय। बोलिए माता आदि शक्ति जगदम्बे मात की जय। जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा। अरे मुझे बिलाई सारा मेरी मैया का बोलो जयकारा मुझे बिलाई सारा मैया का बोलो जयकारा। अरे प्रेम से बोलो जय माता की सारे बोलो जय माता की आवाज ना आई जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की। अरे बोलो माता क्या तुम्हें न पता सब कुछ मिल जाता कुछ लोड न लगता। अरे बोलो बहना माता की अब क्या कहना माता की जय माता की जयकारे लगा लो सौभाग्य बना लो जय माता की या दर्शन पाया क्यों व्यर्थ गवाया सफल बना लो व्यर्थ गवाना जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की। अरे आगे वालों पीछे वालों आवाज ना आई बोलो भाई जय माता की आते बोलो आते बोलो सबसे बोलो जब भी बोलो। अरे सुबह भी बोलो शाम को बोलो हर पल बोलो हर क्षण बोलो जोर से बोलो मैया
की जय। बोले परमेश्वर की राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदमात की। इस शक्ति चेतना जनजागरण शिविर में यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में किसी भी प्रकार की सेवाओं में लगे हुए समस्त माँ के भक्तों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। शक्ति चेतना जनजागरण शिविर जैसे नाम ही पे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि शिविर क्यों लगाए जाते हैं। हमारा हर कार्य उस माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से जुड़ा हुआ है। माँ की कृपा कण कण पर व्याप्त है, मगर हम उसे किस प्रकार हासिल कर सकें, समाज को उस परम सत्ता से किस प्रकार जोड़ सकें, उसके लिए वर्तमान में आवश्यकता ही है कि समाज को जागृत किया जा सके, शक्ति की चेतना का एहसास कराया जा सके, जो आपके अंतःकरण पर बैठी है, जो आपकी मूल जननी है। कल मैंने आपको बताया था कि हर मनुष्य की आत्मा की मूल जननी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। कोई भी उनसे अलग नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, यदि वह उस सत्य को खोजना चाहेगा तो आत्मा की जननी माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा को पाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वह माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा ही जननी है। आपके अंदर उसी माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का मूल अंश स्थापित है, जिसके बल पर आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ दिनचर्या आपकी चल रही है। क्या इसीलिए जिस तरह आज समाज जिस प्रवाह पर बढ़ रहा है, जिस दिशा में आज समाज बढ़ रहा है, क्या उस परम सत्ता ने हमारा निर्माण, मानवता का निर्माण, मनुष्यों का निर्माण क्या इसीलिए किया था? नहीं, इससे बहुत अलग था। हम भूल चुके हैं उन ऋषियों मुनियों को, हम भूल चुके हैं उन सिद्ध साधकों को जिनके पास अलौकिक तप बल था, जिनके पास वाक शक्ति थी, जिनके पास तपस्यात्मक बल था, जो कुछ भी कर पाने में सामर्थ्यवान थे, जो कह देते थे वह हो जाता था। इसी पावन पवित्र धरती पर अनेकों सिद्ध साधक और सिद्ध साधिकाएं हुई हैं। उस परंपराओं को समाज भूलता जा रहा है। उस भूलने का मूल कारण है कि आपके अंदर लोभ प्रवृत्ति जागृत हो गई, और लोभ प्रवृत्ति जहां अपने आप को संवारने का होना चाहिए, वहां अपने आप मूल स्वरूप को भूल करके अपने स्थूल को संवारने में लग गए, और वो संवारने में इतना लगे कि आपकी मानसिकता ही पूरी तरह से भटक गई। आपको उस सत्य का ज्ञान ही नहीं रहा कि हमें पहले आत्मा को संवारना चाहिए। स्थूल शरीर नाशवान है। यह स्थूल शरीर तो हमें उपयोग करने के लिए मिला है। मेरे द्वारा हर मंचों से कहा जाता है कि आज अनेकों साधु संत सन्यासी भले समाज को ये चिंतन दे रहे हों कि माया महा ठगिनी में जानी, माया ठगिनी है, माया से मत लिप्त रहो, माया को त्यागो। मेरा मानना है माया बिल्कुल ठगनी नहीं है। वो साधु संत सन्यासी आपको माया से अलग हटने की बात कहते हैं, मगर मेरा मानना उनमें से 1000 में 999 माया के पीछे ही पड़े रहते हैं। मेरा मानना है कि माया ठगनी नहीं है, काया ठगनी है। अपनी काया को यदि आप बचाने में सफल हो गए, उससे सजग हो गए, आपकी सबसे बड़ी ठगने वाली है वो काया है, जो बचपन से लेकर मृत्यु तक सिर्फ आपको छलती रहती है अपनी सुख सुविधाओं के लिए। जबकि माता भक्ति आदि शक्ति ने जगदम्बा ने इस काया को दिया है हमारी आत्म चेतना को और प्रभाव बनाने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, अपने जीवन को करुणामय बनाने के लिए, अपने जीवन को ममतामय बनाने के लिए, अपने जीवन को परोपकारी बनाने के लिए, जहां सुख शांति और समृद्धि हो। मगर आज समाज पूरा भटक गया है।
उस आत्मा को के सत्य को भुला करके स्थूल के सत्य को मान चुका है। अगर सजग हो सकते हो तो इस स्थूल शरीर से सजग हो। किसी समय तुम्हारा जन्म हुआ था, किसी समय तुम युवा अवस्था में हो और किसी समय वृद्धावस्था में जाओगे और यह शरीर नष्ट हो जाएगा। उपयोग कर सकते हो तो सबसे पहले अपने शरीर से सजग हो जाओ। इस शरीर को सबसे बड़ा अपना शत्रु मानो। जिस तरह तुम शत्रु से बदला लेने का भाव रखते हो, उस तरह इस शरीर को शत्रु मानो और इसे अगर भोजन भी कराओ तो बदले की भावना से कि मैं इसे भोजन करा रहा हूं इसका उपयोग करने के लिए, इसका मैं उपयोग करूंगा साधना में, तपस्या में, परोपकार में, सत्कर्म में, एक कर्मयोगी बन करके। यह शरीर मुझे चल रहा है, मुझे इस शरीर को चलना है। आलस्य जड़ता को त्याग करके यह शरीर मुझे जब तक मिला है इसका मैं भरपूर उपयोग कर डालूं, अन्यथा इसे तो नष्ट हो ही जाना है। आत्मा तो सदा अजर अमर अविनाशी थी और अजर अमर अविनाशी रहेगी। अतः मेरे भक्तों, मेरे शिष्यों, अगर सजग होना है तो अगर तुम स्थूल से सजग हो गए, इसका उपयोग करने लगे, तो माया का किस तरह सदुपयोग करना है इसका ज्ञान स्वतः आपको आ जाएगा। आप माया के गुलाम नहीं बनोगे, माया का सदुपयोग करोगे। अतः सजग रहो, अपने सत्य को पहचानो, अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को दर्पण बना लो। दर्पण को आपने देखा होगा, वह कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा एक सत्य दृश्य दर्शाता है, सत्य बोलता है। उस दर्पण के हजारों टुकड़े क्यों न कर दिए जाएं, मगर फिर भी हर टुकड़ा चीख चीख करके वही कहेगा कि जो मैं पहले कह रहा था वही अब भी कह रहा हूं। तुम हजारों टुकड़ों में भी देखोगे तो हजारों टुकड़े एक ही भाषा बोल रहे होंगे। मगर आज हमारी इस मानवता का क्या हुआ? आज मानवता भटक गई। कोई छल कर रहा है, कोई प्रपंच कर रहा है, वह अपनी सत्य की भाषा भूल गया, वो अपने सत्य के स्वरूप को भूल गया। यदि उसे सत्य के स्वरूप का भान होता तो सभी निर्भीक निडर होते, सत्य वक्ता होते, अनीति अन्याय अधर्म के सामने घुटने न टेक रहे होते, वह चीख चीख करके सत्य कह रहे होते। उनके खून में वह सत्य होता, उनके खून पे वह तब बल होता कि उनके आने वाली वंश परंपरा सत्यवादी होती, परोपकारी होती, चेतनावान होती। मगर आज जन्म दर जन्म मनुष्य पतन के मार्ग में जा रहा है। माता पिता के सामर्थ्य भी बच्चों पे नजर नहीं आती, वह सामर्थ्य धीरे धीरे करके नष्ट होती जा रही है। उसे बचा लो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी सामान्य सा ही अहित हुआ है, उस अहित को रोका जा सकता है। माता आदि सज्जनी जगदम्बा की कृपा के फलस्वरूप माँ को अपने हृदय पे बिठा लो, माँ को अपना इष्ट मान लो, माँ की आराधना में रत होना शुरू हो जाओ। कल मैंने बतलाया था कि आपका हर मनुष्य का, जिस तरह हर मनुष्य के अंदर वही आत्म तत्व बैठा है, उसी तरह हर मनुष्य का कर्म भी एक समान है। जिस तरह दर्पण एक समान ही रूप दर्शाएगा, उसी तरह कोई भी मनुष्य हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय में जन्म लिया हो, उसके सिर्फ मात्र और सिर्फ 3 ही कर्म हैं: धर्म रक्षा करना, राष्ट्र रक्षा करना और मानवता की सेवा करना। अतः इसमें अपने आप को आगे बढ़ाओ। इस त्रिवेणी को यदि आपने स्वीकार कर लिया और अपने कर्तव्य का पालन करना शुरू कर दिया, तभी तुम सच्चे धार्मिक होगे। अपने जीवन की आराधना को 3 भागों में बांट दो। एक पक्ष नित्य साधना, आराधना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, कोई भी हो जहां से आप जुड़े हुए हो, उन पर आस्था विश्वास रख करके उस माता आदिशक्ति जगदम्बा की इष्ट को या आप जिसे भी स्वीकार करते हो शक्ति रूप में, उनकी निष्ठा, विश्वास, निश्चल भावना से उनकी आराधना करो। और आराधना में आपको मांगना क्या है? आप मांगने का भी ज्ञान भूल चुके हो। नित्य प्रति नई नई कामनाएं रखते रहते हो, नित्य प्रति नई नई अपनी भावनाएं रखते रहते हो। 3 शब्दों में सब कुछ समाहित। मैंने अपने शिष्यों को बताया है कि तुम्हें मांगने का तरीका भी ज्ञान नहीं है। कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन भावों में सब कुछ समाहित हो जाता है और फिर भी आपकी साधना निष्काम होती है। आपको मांगना है भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति। केवल जीवन में यदि आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति आ गई तो यह मान लो आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। और जीवन में यदि 3 चीजें नहीं हैं तो सब कुछ होकर के भी आप मान लो कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में यदि भक्ति आ जाए, उस परम सत्ता के प्रति जिन इष्टों से आप जुड़े हुए हो,
निश्चल भावना से उस भक्त को स्वीकार कर लो, अपने आप को चरणों में समर्पित कर दो। समर्पण का तात्पर्य दिखावा नहीं होता। समर्पण का तात्पर्य है पूर्णत्व भाव से एकाकार होने का भाव, जहां छल न हो, जहां प्रपंच न हो, जहां सौदागर की भावना न हो, केवल कामनाओं के लिए हम माथा न टेक रहे हों, कामनाओं के लिए हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से रिश्ते न जोड़ रहे हों, वह भाव पक्ष होना चाहिए। उसे ही सच्ची भक्ति कहते हैं। यदि आपके जीवन में सच्ची भक्ति आ गई तो भक्त को और चाहिए क्या? जिसे तुमने अपना आराध्य बना रखा है, सब कुछ उसके सामने सौंप दो, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। वो जिस हाल में तुम्हें रखे उस हाल में रहना सीख लो। वह कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगी। उस परम सत्ता की सच्ची भक्ति तो करो। मां सब कुछ जानती है कि मेरे बेटे को कब क्या और कैसे चाहिए। आज भौतिक जगत की माताएं भी अपने बेचने को देख करके समझ जाती है उस बच्चे को मुझे दूध पिलाना है, बच्चे को भोजन कराना, बच्चे को क्या करना है। माता पिता का ज्ञान इस चीज को रहता है। फिर आप तो उस परम सत्ता माता आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना कर रहे हो, जो कण कण में व्याप्त है, समस्त लोकों की जननी है, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश भी मां कह करके पुकारते हैं। उस परम सत्ता के सामने नाना प्रकार की कामनाओं परोसने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। सब कुछ उसे समर्पित कर दो। बस केवल मांगो कि मां अगर आपको कुछ मुझे प्रदान करना है तो मुझे अपनी सच्ची भक्ति दे दो, मुझे सच्चा ज्ञान दे दो, मुझे सच्ची आत्मशक्ति दे दो। अतः वह अटूट निष्ठा विश्वास की भक्ति को समाहित करो अपने अंदर। अगर तुमने सच्ची भक्ति प्राप्त कर ली तो मान लो तुमने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। भक्त कभी दुखी नहीं होता, मगर भक्ति की गहराई पे डूब करके देखो। जिस दिन तुम वास्तव में भक्ति की गहराई पे डूब जाओगे उस दिन तुम सब कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारी भक्ति में कहीं ना कहीं छल होता है, तुम्हारी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी होती है, तुम्हारी भक्ति एक पक्षी है। सच्चा भक्त सदैव ईमानदारी से अपना रिश्ता जोड़ता है। अतः ईमानदारी सच्चाई के साथ उस परम सत्ता से रिश्ता जोड़ो और परम सत्ता से रिश्ता जोड़ करके उसका सच्चा ज्ञान हासिल करो। अगर मनुष्य के अंदर सच्ची भक्ति है और सच्चा ज्ञान आ जाए तो ज्ञान के फलस्वरूप तो सब कुछ कर सकता है। उसे ज्ञान की ही तो कमी है। जो कुछ आज अनित अन्याय अधर्म हो रहा है वह अज्ञानता का ही परिणाम है। यदि ज्ञान हो तो मनुष्य कभी भी पतन के मार्ग पर नहीं जा सकता। अज्ञानता उसके पीछे मूल कारण है। ज्ञान सत्य का, ज्ञान धर्म का, ज्ञान परोपकार का, ज्ञान मानवता की रक्षा का, ज्ञान उस परम सत्ता के चरणों का, ज्ञान हमें उस सत्य पथ के मार्ग का कि हम किस तरह अपनी आत्म चेतना को प्रभाव करके उस परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, किस तरह हम परम सत्ता माता आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी जननी है उससे हमारे बीच की जो दूरियां हैं उसे हम किस प्रकार से मिटा सकते हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करो। तुम्हारे पास यदि सच्ची भक्ति आ गई, सच्चा ज्ञान आ गया तो तुम्हारे पास सब कुछ आ सकता है। और इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो तीसरी आत्मशक्ति की। क्योंकि अगर तुम्हारे पास आत्मशक्ति नहीं है, तुम सच्चे भक्त भी बन जाओ, सच्चा ज्ञान भी आ जाए, मगर यह तुम्हारे अंदर कायरता है, नपुंसकता है, तुम शिथिल हो, निष्क्रियता है तुम्हारे जीवन में, तो कुछ भी उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकोगे। भक्ति में भी तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगेंगे, तुम अपनी इष्ट की सेवा भी सही तरीके से नहीं कर सकते। तुम्हें कहीं आलस्य घेरेगा, कहीं जड़ता आएगी। अतः अपनी आत्मशक्ति का आशीर्वाद माता आदिशक्ति जगदम्बा से मांगो कि हे मां, हमें उस परम सत्ता आपने जो हमारी आत्मा को जन्म दिया है, हमें एक अंश के रूप में अलग स्थान दिया है। हमारे आत्मा की जो पूर्ण शक्ति है, जो आत्मा का मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप की हम प्राप्ति चाहते हैं, आत्मिक शक्ति को चाहते हैं। और अगर मनुष्य के अंदर आत्मशक्ति आ जाए तो आत्मशक्ति से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं है। आत्मशक्ति के बल पर मनुष्य असंभव को भी संभव कर दिखा सकता है। उस आत्मशक्ति में बड़ी प्रबल शक्ति होती है, क्योंकि आत्मशक्ति में तो हमारे निखिल ब्रह्मांड समाहित है। वह निखिल ब्रह्मांड जिस लोगों को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वह अनंत लोक हमारी आत्मशक्ति पर स्थापित है। और इसी आत्मशक्ति के बल पर ऋषियों मुनियों ने नए स्वर्ग की रचना की है। इसी आत्मशक्ति के बल पर समाज सेवकों ने वह कुछ किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसी आत्मशक्ति के बल पर त्याग और बलिदान में दधीच जैसे लोगों ने अपने शरीर की हड्डियां भी दान कर दी, क्योंकि वे आत्मावान थे, चेतनावान थे। हमारे अनेकों
वीर सेनानियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, मानवता की रक्षा के लिए। स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारे अनेकों वीर सेनानी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। वह कौन सी आत्मशक्ति थी? अगर वह कायर और नपुंसक होते तो शायद हमें आज आजादी न दिला पाते। वह आत्मशक्ति आपको जिस रूप में उपयोग करोगे, उसको जिस दिशा में मोड़ना शुरू कर दो, वह उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देती है और उस अवस्था तक आपको पहुंचा देती है जहां भय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, आत्मबल जागृत हो जाता है। और जिसके अंदर आत्मबल है वह कभी घबराता नहीं है। जिसके पास उस परम सत्ता की भक्ति हो, जिसके पास उस परम सत्ता का ज्ञान हो, जिसके पास वह परम सत्ता की आत्मशक्ति हो, तो वह किसी भी असंभव को संभव करने की पात्रता रखता है। और उसी पक्ष पर मेरे द्वारा आप लोगों को बढ़ाया जा रहा है कि उस परम सत्ता से निष्ठा विश्वास से भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो और भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति का धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा में लगाओ। मगर भक्ति में छल ना हो, प्रपंच ना हो, भक्ति आडंबरों से जुड़ी हुई ना हो। आज आप माँ की भक्ति करते हैं, माँ की भक्ति में भी नाना प्रकार के लोग, कोई बलि चढ़ाते हैं, कोई किसी प्रकार कोई मांस चढ़ाते हैं, कोई अंडा चढ़ाते हैं, फिर भी कहते हैं माँ की हम भक्ति कर रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारी भक्ति पर, तुम्हारी सोच पर। यही वह अज्ञानता है। माता भक्ति आज तक जिनी जगदम्बा ही नहीं, किसी भी देवी देवता के नाम पर बलि दी जाना, किसी भी जीवों की हत्या करना, मांस चढ़ाना, इससे बड़ा अधर्म और कुछ भी नहीं है। कोई भी देवी देवता कभी किसी बलि को स्वीकार नहीं करते। समाज के अज्ञानियों ने जो मांसाहार करते थे, वह मांस का सेवन करते करते उन मंदिरों मस्जिदों में उन्हें जहां जिन मंदिरों में उनको स्थान मिला, धीरे धीरे करके वहां भी मांस चढ़ाने का रास्ता उन्होंने निकाल लिया। जो नशा करते थे वो भैरव के नाम पे शराब चढ़वाने लगे। धीरे धीरे परंपरा भटक गई। जो हमारे पवित्रता की शक्तियां हैं उन्हें हम मांस परोसने लगे। सदा याद रखना, इससे बड़ा अधर्म और कोई नहीं होगा अगर आप माता आदिशक्ति जगदम्बा के नाम पर किसी तरह की बलि चढ़ाते हैं, किसी तरह जीव की हत्या देते हैं। इसका परिणाम आपको निश्चित ही भोगना पड़ेगा और यही समाज की पतन का मूल कारण है। अतः उन परंपराओं को तोड़ो। तुम्हारे माता पिता उन परंपराओं में लिप्त थे, अज्ञानतावश आज तुम उन परंपराओं में लिप्त रहोगे कि हमारे पिताजी बलि चढ़ाते थे इसलिए हम चढ़ा रहे हैं। आगे आने वाले आपके बच्चे भी यही कहेंगे कि हमारे पिताजी बलि चढ़ाते थे इसलिए हम चढ़ा रहे हैं। परंपराओं से हटो, सत्य को समझो। अगर तुम्हारे माता पिता ने भी गलत किया है तो उस गलती को तुम सुधारो। उस गलती को सुधारने का तुम्हें रास्ता मिल रहा है। अतः कभी देवी देवताओं के नाम पर अगर सच्ची भक्ति चाहते हो तो कभी बलि मांस इसका उपयोग मत करना। तुम्हारा कुछ भी हित नहीं होगा। अगर तुम्हारे द्वारा कहीं पर बलि दी जाती थी तो आज से इस स्थान से संकल्प करके जाओ, मैं आपको वचन देता हूं कि जो आप बलि देकर के लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे वो बलि को अगर बंद कर दोगे तो उससे कई गुना ज्यादा आपको परिवारों में सुख शांति मिलने लगेगी। अतः उस बलि का त्याग करो। बलि से बड़ा अपराध और कुछ भी नहीं है। बलि प्रथा से कभी कोई देवी देवता संतुष्ट नहीं होती। जरा सोच करके देखो, जो जगत की जननी है, सभी जीवों की जननी है, उसको संतुष्ट करने के लिए उसकी बनाई हुई जीवों को ही उन्हीं के चरणों में काट करके दंड दे करके समर्पित करोगे और चाहोगे उस पर प्रसन्न हो जाए। तो क्या तुम, अगर कोई व्यक्ति तुमसे कोई संपर्क साधना चाहे, तुमसे मिलना चाहे, तुम्हारे बेटों की बलि चढ़ाए तुम्हारे सामने, तुम संतुष्ट हो जाओगे? कभी नहीं होगे। अतः प्रयास करो, संकल्प करके जाना कि आज के बाद से कभी देवी देवताओं के नाम पर बलि मत चढ़ाना, देवी देवताओं के नाम पर मांस मत परोसना, देवी देवताओं के नाम पर अंडे मत चढ़ाना कि हम जवारे बो रहे हैं वहां अंडे या शराब चढ़ा रहे हैं। कोई भी देवी देवता शिव के नाम पे कभी भांग और धतूरा मत चढ़ाना, कभी भांग और धतूरा मत खाना। ये सभी शक्तियां हमारी पवित्रता की प्रतीक है। अतः सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करो, सच्ची भक्ति हासिल करो। तीसरी सबसे बड़ी समाज में जो भ्रांति होती है कि आज जगह जगह देवी देवताओं के नाम पर देवी आ गई, देवी अभुआने लगी, नाना प्रकार की भ्रांति पैदा कर दी जाती है, वो खेलने लगी, ऐसा। इससे बड़ा आडंबर और कुछ भी नहीं हो सकता। देवी देवता कभी किसी के शरीर पर सवार होकर नहीं आते, इस बात को गांठ बांध लेना। अन्यथा मैं पूरे देश के नहीं विश्व की चुनौती देता हूं, अगर किसी के पास ऐसी देवी देवता जो शरीर पे आकर खेलती हो, शरीर पर आकर अभुआती हो, उन्हें चुनौती देता हूं कि आए मेरा सामना करें। और मैं तुम्हें भी कहता हूं, जो अगर ये कहता हूं हमारे ऊपर देवी की सवारी आती है,
वो चाहे साप्ताहिक चौकी लगाते हो, उनके जाके तमाचा मार देना, वो तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। वह आडंबर होगा या मानसिक विकृति होगी। अरे उस परम सत्ता की एक कृपा तरंग अगर हमें स्पर्श कर लेती है तो हमारे अंदर शांति और चैतन्यता आ जाती है, खेलने की स्थिति नहीं आती। आपका ज्ञान जागृत होगा, आपके स्वरूप में जागृति आएगी, आपके कार्य करने की क्षमता पड़ेगी। वह कभी अभुआता नहीं है, वह तो आपके अंतःकरण के माध्यम से कार्य करती है। जो अभुआने लग जाए, जो खेलने लग जाए, जो नाटक करने लग जाए, ये निश्चित मान लेना वो तो किसी या तो प्रेत योन से प्रभावित है या ढोंग और पाखंड कर रहा है। अतः इनसे दूर रहना, सजग रहो, यही सच्ची मां की भक्ति है। नाना प्रकार के लोग भी झाड़ फूंक में लगते हैं। कोई खेलने लगा, फिर नाना प्रकार के झाड़ फूंक के क्रम हर प्रदेशों में प्रक्रिया चल रही है कि मुर्गा ले आओ, ये ले आओ, इसकी बलि दी जाएगी, इसको ठीक कर दिया जाएगा। इन भ्रांतियों से ऊपर उठो। खेलने वाले झाड़ फूंक करते हैं, वह खुद खेलते हैं और झाड़ फूंक करने की चौकियां लगाते हैं, वह शून्य है, उनके पास किसी चीज का ज्ञान नहीं है। अतः इस चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारी जो धन संपदा वो भी लूट ले जाएंगे झाड़ फूंक के नाम पे और तुम्हें कंगाल कर देंगे और तुम्हारे मान सम्मान इज्जत के साथ तो खेलते ही हैं। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो साधु संत सन्यासियों का भेष धारण करके समाज का शोषण कर रहे हैं। कोई झाड़ फूंक के नाम पर, कोई तंत्र मंत्र के नाम पे पूरे समाज को छल रहे हैं और ठग रहे हैं। सजग रहो, वह ज्ञान तुम्हारे पास होना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो?
सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ गुरुवर गुरुवर, जय माँ